समय था। आकाश हल्की लालिमा से रंगा हुआ था और सूरज धीरे धीरे धरती को रोशनी से भर रहा था। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। उसके पंखों में उत्साह था, आंखों में सपने थे और दिल में एक अनकही कहानी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए सोच रही थी, आज मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसका नाम था चांदनी। उसका जन्म एक घने जंगल में हुआ था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ और मीठी हवा उसका संसार थे। बचपन से ही वह उड़ना चाहती थी, दूर दूर तक जाना चाहती थी और जानना चाहती थी कि जंगल के बाहर क्या है। चांदनी का बचपन बहुत सुंदर था। उसकी माँ उसे उड़ना सिखाती थी। पिता उसे दाना लाकर खिलाते थे। वह अपने भाई बहनों के साथ पेड़ों की टहनियों पर खेलती थी। जब हवा तेज चलती तो वह डर जाती, पर उसकी माँ कहती, डरना मत, हवा ही तो तुम्हें ऊंचा उड़ना सिखाएगी। धीरे धीरे उसने पंख फैलाना सीखा। पहली बार जब उसने उड़ान भरी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वह हवा में तैरने लगी, उसे लगा मानो पूरा आकाश उसका अपना हो गया हो। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। पेड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी। चांदनी का छोटा सा घोंसला टूट गया। वह अपने परिवार से बिछड़ गई। उस दिन उसने पहली बार जीवन का कठोर सच देखा। वह अकेली थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ चली, नई जगह, नए जीवन की तलाश में। उड़ते उड़ते वह एक गांव के पास पहुंची। वहाँ खेत थे, तालाब था और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसे यह जगह अच्छी लगी। उसने एक पुराने बरगद के पेड़ पर नया घोंसला बनाया। वहाँ उसकी मुलाकात कई नए पक्षियों से हुई, तोते, मैना, कबूतर। सबकी अपनी अपनी कहानी थी। चांदनी ने महसूस किया कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन उम्मीद भी होती है। चांदनी रोज खेतों में उड़ती। वह कीड़े खाती और फसलों को बचाती। किसान उसे प्यार से देखते। एक छोटी लड़की, जिसका नाम राधा था, रोज उसे दाना डालती। धीरे धीरे चांदनी को इंसानों से डर कम होने लगा। एक दिन राधा ने आसमान की ओर देखकर कहा, चिड़िया रानी, तुम इतनी ऊंची कैसे उड़ लेती हो? चांदनी मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि मैंने गिरना भी सीखा है। समय बीतता गया। चांदनी अब समझदार हो चुकी थी। उसने तय किया कि वह अपनी कहानी सबको बताएगी, ताकि कोई भी छोटी चिड़िया मुश्किलों से डरकर बैठ न जाए। एक सुबह वह ऊंची उड़ान भरकर पूरे गांव के ऊपर चक्कर लगाने लगी। वह कभी तालाब के ऊपर मंडराती, कभी खेतों के ऊपर, कभी मंदिर की छत पर बैठती। उसकी चहचहाहट में एक खास संदेश था। गांव के लोग कहते, देखो, यह चिड़िया जैसे कुछ कहना चाहती है। चांदनी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। वह हर उस जीव की कहानी थी जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। वह जब आसमान में गोल गोल चक्कर लगाती तो जैसे कहती, जीवन एक उड़ान है। कभी हवा साथ देती है, कभी विरोध करती है, लेकिन पंख वही फैलाता है जो डर को पीछे छोड़ देता है। उसने बच्चों को सिखाया कि सपने देखो, किसानों को सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और पक्षियों को सिखाया कि एकता में ताकत है। एक बार फिर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, पानी कम हो गया। कई पक्षी गांव छोड़कर चले गए, लेकिन चांदनी रुकी रही। उसने सोचा, भागने से समस्या हल नहीं होती। वह दूर नदी तक उड़कर जाती और पानी की जगह ढूंढती। दूसरे पक्षियों को भी वहां ले जाती।
धीरे धीरे सबने मिलकर कठिन समय पार कर लिया। कई साल बाद चांदनी बूढ़ी हो गई। उसके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था। एक शाम वह उसी बरगद के पेड़ पर बैठी जहां उसने नया जीवन शुरू किया था। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे उड़ान भरी। पूरा गांव उसे देख रहा था। वह ज्यादा दूर नहीं गई, लेकिन उसकी उड़ान में आज भी वही कहानी थी, संघर्ष, साहस और उम्मीद की कहानी। बरगद के पेड़ पर बैठी बूढ़ी चांदनी ने जब आखिरी बार उड़ान भरी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होगी। उसकी उड़ान भले ही धीमी थी, लेकिन उसके अनुभवों की गहराई अब और भी बढ़ चुकी थी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी चादर ओढ़े खड़ा था, चांदनी ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का हर पड़ाव उसे एक नई सीख देकर गया है। उसने सोचा, मेरी कहानी सिर्फ उड़ने की नहीं, बल्कि लौटकर आने की भी है। अगली सुबह गांव में हलचल थी। बच्चे फिर से खेतों की ओर भाग रहे थे। किसान अपने औजार लेकर निकल रहे थे। तभी अचानक सबने देखा, चांदनी फिर से उसी बरगद की डाल पर बैठी है। लोग हैरान थे। क्या यह वही चिड़िया है? हाँ, वही जो हर मुश्किल में साथ देती थी। चांदनी अब कम उड़ती थी, लेकिन ज्यादा सोचती थी। उसने तय किया कि अब वह खुद से ज्यादा दूसरों को उड़ना सिखाएगी। बरगद के पेड़ पर अब कई छोटे छोटे घोंसले बन गए थे। उनमें नन्ही चिड़िया रहती थी। वे चहचहाती, खेलती और कभी कभी डर भी जाती। एक दिन एक नन्ही चिड़िया, जिसका नाम था गुड़िया, रो रही थी। मुझे उड़ना नहीं आता, मैं गिर जाऊंगी। चांदनी उसके पास आई और बोली, मैं भी गिरी थी, लेकिन गिरना ही उड़ान की पहली सीढ़ी है। उसने धीरे धीरे उसे पंख फैलाना सिखाया। पहले छोटी छलांग, फिर थोड़ी ऊंचाई, और एक दिन गुड़िया ने पहली बार पूरा चक्कर लगाया। पूरा पेड़ खुशी से गूंज। अब चांदनी ने हवाओं से डरना छोड़ दिया था। वह जानती थी कि हवा कभी दुश्मन नहीं होती। एक दिन तेज आंधी चली। कई छोटे पक्षी डरकर घोंसलों में छिप गए। चांदनी ने उन्हें आवाज दी, हवा से भागो मत, उसे समझो। वह खुद उड़कर ऊपर गई। आंधी के बीच उसने संतुलन बनाए रखा। छोटे पक्षी देख रहे थे। धीरे धीरे उनमें भी साहस आया। चांदनी ने कहा, जीवन की आंधी भी ऐसी ही होती है। जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। एक दिन चांदनी ने सोचा कि वह फिर से दूर यात्रा पर जाएगी। अब उसका उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं था, बल्कि दुनिया को समझना था। वह उड़ते उड़ते एक बड़े शहर पहुंची। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थी, शोर था, धुआं था। पेड़ कम थे, पक्षी कम दिखाई देते थे। चांदनी ने देखा कि शहर के पक्षी परेशान थे। उन्हें घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलती थी। खाना भी मुश्किल से मिलता था। वह एक खिड़की पर बैठी और सोचने लगी, मनुष्य ने बहुत तरक्की की है, लेकिन प्रकृति को भूल गया है। चांदनी रोज उस शहर के पार्क में जाती। वहाँ कुछ बच्चे खेलते थे। एक दिन वह बच्चों के सामने उड़कर बार बार सूखे पेड़ पर बैठने लगी। बच्चे समझ नहीं पाए। फिर एक बच्ची बोली, शायद इसे पेड़ चाहिए। बच्चों ने अपने स्कूल में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे पार्क में नए पौधे लगे। कुछ सालों में वहाँ फिर से हरियाली लौट आई। चांदनी मुस्कुराई। कभी कभी कहानी शब्दों से नहीं, कर्मों से